गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थर्ड छंद रसखान के सवाये। कल इससे पहले हमने दोनों छंद को पढ़ा है। दोनों छंद में एक बार और देख लेंगे। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि या लकुड़ी अरुका मरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराओ बिसारों, रसखान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धावत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। 9th क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 11। इसमें सेकंड में या लकुड़ी रसखान जी कहते हैं कि ब्रज के गोकुल के हर एक वस्तु के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहता हूँ। अगर वहाँ का मुझे लकड़ी या कंबल भी प्राप्त हो जाए तो मैं तीनों लोगों के सुख को गाय चरा करके भी या तो फिर त्याग डालूँ, तीनों लोगों के सुख को ऐसे ही दे दूँ। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे रसखान गोकुल के हर एक वस्तु पर अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अर्थात जिन जिन वस्तुओं पर श्री कृष्ण का प्रेम पड़ा है, श्री कृष्ण की छाप पड़ी है, उन सारी चीज़ों को किसी भी हाल में किसी भी सूरत में रसखान जी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बदले वह अपने जीवन के संपूर्ण सुख को दान में दे देना चाहते हैं, या यूँ कहें कि त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के आठों सिद्धि 8 प्रकार की होती है जो विशेष तप करके प्राप्त किया जाता है, और नव निधि 9 प्रकार की होती है। हमने कल बताया था आपको। ये सिर्फ कुबेर के पास होता है। तो सुख नंद की गाय चराई विसारों, रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय को चराने का मौका मिले, अगर एक अवसर भी मुझे प्राप्त हो, तो मैं आठों सिद्धि और नौ निधि के समान सुख को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ या भूल जाऊँ। रसखान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, रसखान जी कहते हैं कबो को मतलब कभी, इन आँखिन सौ इन आँखियों को कभी भी ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन जंगल बाग बगीचा तालाब निहारो देखने का अगर अवसर मिले तो कोटिक एकल धावत के धाम, कल धावत का मतलब सोने चांदी से बने महल को, कोटिक मतलब करोड़ों सोने चांदी से बने महल को, धाम मतलब महल होता है। कांटेदार झाड़ियों करील के कुंजन ऊपर, कांटेदार झाड़ियों पर भी मैं सोने चांदी से बने करोड़ों महल को भी नछावर कर दूं। थर्ड में देखेंगे मोर पखा सिर ऊपर। अब यहाँ पे श्री कृष्ण की जो प्रेमिका हैं गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। श्री कृष्ण के बगैर उनका जीना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोकुल की सभी ग्वालिन विरह की आग में जलते रहती हैं। वह श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जिस वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं गोपियाँ उसको स्वीकार नहीं करना चाहती। इस छंद के माध्यम से हम समझेंगे। रसखान जी आगे कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर, कि वहाँ की गोपियाँ मोर पखा सिर ऊपर, मोर पखा मतलब होता है मयूर का पंख, जो श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किए रहते हैं वह मोर का पंख मयूर का पंख है। सिर ऊपर राखी हों मतलब रख लेंगे सिर के ऊपर। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के हम मोर के पंख को भी श्री कृष्ण के जैसे ही अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार हैं। गुंज की माल गले पहरेंगी, गुंज मतलब होता है घुंघची, एक पुष्प होता है, एक दाना होता है, फलदार वृक्ष से निकलता है, ये दाने दाने टाइप का गले में रहता है। आप देखेंगे अक्सर कुछ लोग पहना करते हैं, साधु लोग पहना करते हैं, श्री कृष्ण भी पहना करते थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, आप जिस घुंघची के माला को गले में पहनते थे हम उसको पहिराऊंगी का तात्पर्य होता है धारण करने के लिए। गरे का मतलब होता है गले में, गरे का मतलब होता है गले में। ये
गरे का मतलब होता है गले में। पहिराऊंगी का मतलब धारण करना या पहनना, धारण करने के लिए तैयार हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपके मयूर के पंख को जिस तरीके से आप अपने सिर पर धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार हैं। गुंज की माल, घुंघची की माला अपने हम गले में धारण करने के लिए तैयार हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि ओढ़ी पीताम्बर ले। पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र। पीताम्बर मतलब होता है पीला वस्त्र। ओढ़ी का मतलब होता है ओढ़ना या पहनना। लय लकुटी, लय का मतलब लेकर और लकुटी का मतलब होता है लकड़ी। हमने पहले भी छंद पढ़ चुका है, लकुटी मतलब होता है लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप जिस तरह पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, हम भी पीला वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हैं। और कहती हैं लय लकुटी, वन अर्थात जंगल, गोधन मतलब गाय रूपी धन या गाय, ग्वारनी मतलब ग्वालियों के संग, संग मतलब साथ, फिरौंगी मतलब आना जाना या घूमना। हे श्री कृष्ण, हम आपके ही जैसे पीले वस्त्र को धारण करके और लकड़ी लेकर के जंगल जंगल गाय को लेकर के ग्वालिन के संग घूमने को भी तैयार हैं। फिरौंगी मतलब घूमना, घूमने को भी तैयार हैं। भाव तो वही मेरो रसखानी। रसखान जी यहाँ पे कहते हैं कि भाव तो का मतलब होता है अच्छा लगना, वही मतलब वही, मेरो मतलब मुझे वही भाते हैं। सो मतलब जो, तेरे मतलब तुम्हारे, कहे सब, स्वांग, स्वांग का मतलब होता है रूप और करौंगी का मतलब धारण करना। यहाँ पे स्वांग का मतलब होता है स्वरूप और करौंगी का मतलब धारण करना। अर्थात हे रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को जो भी बोलें वो सब करने के लिए गोपियाँ तैयार हैं। भाव तो वही मेरे रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मेरे को वही सब अच्छा लगता है। सो तेरे, इसलिए मतलब आप जिस चीज़ को धारण करते हो, आपको जो चीज़ प्यारा है, आप जो हमसे बोलें वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। तेरे कहे सब स्वांग करें, हम सब तेरे कहने पर सब कुछ स्वांग, सब कुछ रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। आगे कहती हैं गोपियाँ कि या लेकिन जो मुरलीधर की, मुरलीधर मतलब यहाँ कृष्ण होता है। कहने का तात्पर्य कि जो मुरली को, मुरलीधर था श्री कृष्ण, अपने आधारण का मतलब होता है होठों पर, धरी का मतलब होता है धारण करना या रखना। अर्थात जिस मुरली को श्री कृष्ण आपने अपने होठों पर धरा है या रखा है, अधरा मतलब होठों पर, ना धराऊंगी उसको, लेकिन हम अपनी होठों पर कभी भी ना लगाएंगे। तो यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण के धारण किए हुए, होठों पर धारण किए हुए उस मुरली को अपने होठों पर धारण करने के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण जो है हमसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, मुरली से। और गोपियाँ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि श्री कृष्ण हमसे ज़्यादा मुरली से प्रेम क्यों करते हैं, अर्थात मुरली से जल रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि आप जो कहो, आपको जो अच्छा लगे, आपके सारे काम, सारे आपके लिए सारे रूप धरने के लिए हम स्वांग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके द्वारा जो धारण किया हुआ, होठों पर धारण किया हुआ जो मुरली है, उसको हम कभी भी धारण नहीं करेंगे, उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इस काव्य पंक्ति में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट किया गया है। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के हर एक रूप को धारण करने की बात कही गई है, और तो और वो श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ इस पंक्ति में एक ईर्ष्या का भी भाव उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या का भी वर्णन किया गया है। इस तरीके से गोपियाँ श्री कृष्ण पर मोहित हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका
शब्दार्थ लिख लीजिएगा। आगे का जो छंद है उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे।